जीएसटी में सुधार को लेकर के पीएम मोदी का बयान। कहा कि जीएसटी पर कल बहुत बड़ा फैसला हुआ। 2014 से पहले हर सामान पर भारी टैक्स लगता था। पीएम मोदी ने कहा कि रसोई, दवा, जमीन, जीवन बीमा पर कांग्रेस अलग अलग टैक्स लगाती थी। कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 25 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। इस बार की दिवाली पर लोगों को डबल धमाका मिला। जीएसटी रिफॉर्म्स पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा बोले, जीएसटी कम होने से सबका फायदा, हर वर्ग के लिए खुशखबरी। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस के समय चॉकलेट पर 31% और आटे पर 3.5% टैक्स था। बीजेपी ने चॉकलेट पर 5 और आटे पर टैक्स 0 कर दिया। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने 15 अगस्त के संबोधन में जीएसटी में सुधार की कही थी बात, सिर्फ 20 दिनों में ही ऐतिहासिक सुधार करते हुए जीएसटी दरों का कम कर दिया। जीएसटी में सुधार पर सीएम योगी का बयान। कहा कि ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, इससे इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म्स पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। कुछ साल पहले तक ऐसी व्यवस्थाएं की कल्पना भी मुश्किल थी। जीएसटी रिफॉर्म्स पर गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा, पीएम ने आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में राहत दी है। जीएसटी रिफॉर्म्स पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे का बयान। प्रधानमंत्री का संकल्प सबका साथ सबका विकास है। वो सभी वर्गों को साथ जोड़कर विकास चाहते हैं। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कि भारत के स्वदेशी अभियान को बूस्टर डोज मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया। पीएम मोदी का आभार जताया। कहा कि लोगों को चीजें सस्ती दरों पर मिलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जीएसटी रिफॉर्म्स का किया स्वागत। कहा कि इस बार पूरे देश में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार को बधाई दी। कहा कि देश में आर्थिक क्रांति का उद्घोष हो रहा है। जीएसटी रिफॉर्म पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ये ऐतिहासिक सुधार है। पीएम मोदी का बहुत आभार। देशवासियों के लिए ये बड़ा तोहफा है। जीएसटी की दरों में बदलाव पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सुधार और सरलीकरण संवेदनशील सोच का प्रमाण है। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले, योग गुरु बाबा रामदेव, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर बिहार में घमासान। एनडीए का 5 घंटे बंद। बिहार बंद को लेकर के पटना में सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद बोले कि पीएम की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा। अभी तक राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी। तेजस्वी यादव ने एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया। कहा कि एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की। लालू प्रसाद यादव ने बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों पर महिलाओं और बुजुर्गों को गाली देने का आरोप लगाया। एक्स पोस्ट पर पूछा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा आदेश दिया है? चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक। कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहकर इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रशांत किशोर ने भी बिहार बंद का फेल बताया। कहा कि बंद का असर नहीं दिखा। जनता ने लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का बड़ा अटैक। कहा कि उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा है। ये लोग जीते तो फिर लूट और अपहरण करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। इशारे में रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द पर बीजेपी में आक्रोश है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बिहार पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। पटना में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने स्वागत किया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं, सुदर्शन रेड्डी को हमारे सभी सांसदों का मिलेगा समर्थन। तेजस्वी यादव ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी पर मुझे पूरा भरोसा है। वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 7 से 8 सितंबर को मतदान को लेकर के वर्कशॉप होगी। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी और तृणमूल विधायक आपस में भिड़ गए। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल के विधायकों में हाथापाई हुई। झड़प में बीजेपी विधायक शंकर घोष घायल। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शुभेंदु अधिकारी भी विधानसभा में निलंबित। कहा कि पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी। कहा कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ईश्वर हो या फिर अल्लाह, इन लोगों को माफ नहीं करेगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल ने गाली का जो ट्रेंड शुरू किया है उसे ममता आगे बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी गुंडागर्दी का प्रतीक बनी है। दिल्ली में पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम ने कहा, सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, हमारे रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।
पीएम मोदी बोले, हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, कौशल विकास, परमाणु और शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र पर फोकस है। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगों की आग में झोंका था। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, लेकिन आज कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूल सकता। उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। गोरखपुर गिडक क्षेत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया। 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर में गिडा आवासीय योजना और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र वितरण सीएम योगी ने लाभार्थियों के बीच वितरण किया। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी जनता दर्शन में जनता की शिकायतें सुनी। राजभर के घर पर बवाल पर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा, बीजेपी की चाल, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, सहयोगियों को मान सम्मान नहीं दे सकती है बीजेपी। लखनऊ में ओपी राजभर के खिलाफ आरएसएस का प्रदर्शन, स्वयं सेवकों ने राजभर का पुतला फूका। योगी कैबिनेट से राजभर के इस्तीफे की मांग की। कानपुर में भी एबीवीपी का ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। राजभर मुर्दाबाद के नारे भई लगाए। सैलाबी आफत के चलते दूर दूर तक टापू जैसा दिख रहा है दिल्ली का यमुना बाजार इलाका। ड्रोन विजुअल्स में हर तरफ पानी ही पानी। दिल्ली की यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूबा। काफी प्राचीन है लोहा पुल के पास का ये मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंचा यमुना बाढ़ का पानी। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में घर मकान भी डूब गए। मंदिरों में भी यमुना नदी का पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव। मोनेस्ट्री मार्केट के पास मेन रोड पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली में महरौली बदरपुर रोड पर भी जल भराव हुआ। सड़क पर धीरे धीरे निकल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में लोहा ब्रिज बंद होने से करीब 50 ट्रेनें रद्द हुई। डेंजर लेवल से ऊपर पानी होने से बंद है लोहा ब्रिज। राजघाट से लोहे ब्रिज को कनेक्ट करने वाला अंडरपास भी डूबा। पानी भरने के बाद अंडरपास बंद किया गया। दिल्ली में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर ही। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के अलीपुर में NH44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा, सड़क पर बना बड़ा गड्ढा, हो सकता है बड़ा हादसा। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान हुआ। तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए। हादसे में कोई भी हताहत नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ित किसानों से भी शिवराज मिले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव, दुकानों में घुसा पानी, गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर में नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया, अलर्ट जारी। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद है। लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी। श्राइन बोर्ड, NDRF और SDRF यात्रा बहाल करने में जुटे। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज फिर से कुछ घर और चट्टान गिर गए हैं। एक घर पूरी तरह से दब गया। कल भी अखाड़ा बाजार में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी में उफान, घाटों पर बने मंदिर जलमग्न, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। इंदौर में लगातार भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी। कई सड़कें पर जबरदस्त जल भराव हुआ। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। भीड़ ने एक दुकान को किया आग के हवाले। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुग्राम STF की बड़ी कामयाबी। 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार हुआ। 7 साल बाद कंबोडिया से भारत लाया गया। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। लाखों रुपए मूल्य के नकली नोट के साथ 2 लोग हिरासत में। उन्नाव के गगनी खेड़ा फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी साकेत के पैर में गोली रखी। गाजियाबाद में पुलिस और स्वैट टीम के एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। इटावा में भी ऑपरेशन लंगड़ा। मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हुआ। स्वैट टीम और गैमर पुलिस ने पैर में गोली मारी। अवैध तमंचा और बाइक के साथ बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे पंजाब के बुजुर्ग को बरेली में अपहरण हुआ। पुलिस ने कुछ ही घंटे में छुड़ा लिया। 2 आरोपी को अरेस्ट कर लिया। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। 9 कब्जाधारियों के मकान को किया गया ध्वस्त। 11 वर्षों से सरकारी खलिहन के भूमि पर किया था कब्जा। संभल में रीलबाजों पर पुलिस का एक्शन। थाने के सामने रील बनाने वाले गिरफ्तार। कान पकड़ करके माफी मांगी। पीलीभीत में समोसे पर महाभारत हुई। पति समोसा लाना भूल गए तो पत्नी ने जबरदस्त बवाल कर दिया।
सीतापुर में शहर के नजदीक पहुंचा तेंदुआ। लोगों ने वीडियो बना करके वन विभाग को इन्फॉर्म किया। आसपास के इलाकों में दहशत। पटना से सटे मनेर में दिन दहाड़े छात्र पर हमला हुआ। बाइक सवार अपराधी ने गोली मार दी। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट। ग्राहक बनकर के आए बदमाश ने लूट को दिया अंजाम। नागपुर में 16 एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 7 घायल। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वालों पर हमले में 2 जवान घायल, आरोपी अरेस्ट। इसी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 150 और निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 88 रुपए 14 पैसे। सोने की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 1,06,070 रुपए। दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बना जियो। यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप बोले, इंडिया में हमारे सामानों पर 100% टैरिफ। भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। ट्रंप का बड़ा दावा। कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, लेकिन अब उन्होंने मुझे 0 टैरिफ का ऑफर दिया है।